नमस्कार दोस्तों, यूएसए हैज सैंक्शन 19 इंडियन कंपनीज। अब ये कहाँ से यूएसए ने 19 इंडियन कंपनीज को सैंक्शन कर दिया है? ऐसा यूएसए क्यों कर रहा है? यूएसए तो हमारा दोस्त था ना। क्या यूएसए ये कनाडा के इन्फ्लुएंस में कर रहा है कि कनाडा का यूएसए एकदम नेबर है तो फिर इंडिया को काउंटर करने के लिए 19 इंडियन कंपनीज को सैंक्शन कर दिया है? या फिर इसके अंदर रशिया वाला मैटर है कि क्यों यूएसए कर रहा है? यूएसए तो इंडिया का दोस्त था ना। हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। तो दोस्तों, यूएसए ने जो है 19 इंडियन कंपनीज को सैंक्शन कर दिया है। अब इनको सैंक्शन करने के पीछे का रीज़न ये है कि यूएसए कह रहा है कि ये जो 19 इंडियन कंपनीज है, इन्होंने रशिया को जो है चीज़ें एक्सपोर्ट करी है। अब जो चीज़ें इन्होंने रशिया को एक्सपोर्ट करी है वो डुअल यूज़ के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। मतलब वो चीज़ें नॉर्मल हाउस होल्ड यूजेज में भी इस्तेमाल हो सकती है, नॉर्मल इंडस्ट्रियल यूज़ में भी इस्तेमाल हो सकती है, और इसी के साथ साथ वो जो चीज़ें हैं वो मिलिट्री यूज़ के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है। मतलब ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो जेट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब वो जो है नॉर्मल जेट के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, पैसेंजर जेट जो होता है, और वो जो है फाइटर जेट के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यूएसए ने जो है इन 19 इंडियन कंपनीज को सैंक्शन कर दिया है। अब सिर्फ यूएसए ही ऐसा नहीं कर रहा है, यूएसए ने 400 कंट्रीज को सैंक्शन कर दिया है, जिसके अंदर से 19 इंडियन कंपनीज निकल कर आती है। यूएसए भी किसी को नहीं देख रहा है, वो हर एक कंपनी को सैंक्शन कर रहा है जो रशिया के साथ ट्रेड कर रही है। सिर्फ यूएसए ही नहीं, जापान ने भी अभी कुछ समय पहले जो है बेंगलुरु की एक फर्म थी उसको भी सैंक्शन कर दिया था, क्योंकि वो जो है रशिया के साथ ट्रेड कर रही थी। G7 जितनी भी कंट्रीज हैं वो हद मार के हर कोशिश ऐसी कर रही है कि रशिया के साथ जो भी कंपनी ट्रेड कर रही है उनको सैंक्शन कर दो। और जैसे रशिया के तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन उन कंपनीज को बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब बात इंडियन कंपनीज की आती है, जिनको हाल ही में सैंक्शन करा गया यूएसए द्वारा, उनके कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि यूएसए का सैंक्शन करना उसी तरीके से हो गया है जैसे गर्लफ्रेंड जो है चिढ़ती रहती है, मन कर वो अपने आप ही वापस आ जाएगी। उसी तरीके से यूएसए जो है कंपनीज में सैंक्शन लगा रहा है। यूएसए का जिससे मन करता है वो रोज सुबह उठता है, देखता है कौन सी कंपनी जो है रशिया के साथ ट्रेड कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, उठाओ सैंक्शन। बस किसी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडियन कंपनीज कह रही है कि हम यूएसए के साथ ट्रेड ही नहीं करते, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यूएसए सैंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप जो है यूएसए के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, यूएसए के अंदर अगर आपके बैंक अकाउंट है तो फ्रीज कर लिए जाएंगे, यूएसए के अंदर आपका पैसा है तो फ्रीज कर दिया जाएगा, आप यूएसए से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकते। इनके फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इनका ट्रेड हो रहा है रशिया के साथ। और ये भी बात तो सही है कि पूरी दुनिया यूएसए थोड़ी है, वो 20-30 करोड़ की पॉपुलेशन थोड़ी पूरी दुनिया है। उसके अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं, उसके अलावा भी तो वहाँ पर जो बाकी बच गए 770 करोड़ लोग, वो भी तो लोग हैं। चलो यूरोप के 70 करोड़ भी हटा तो 700 करोड़ लोग तो वहाँ भी बच जाते हैं। तो इन कंपनीज़ को वो मार्केट टैप करना है, इसलिए ये कंपनीज इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं आ रही है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ एज सच अपने साइड से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि कंपनीज के फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है जो यूएसए ने सैंक्शन दिए। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब आप सोचिए, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये कौन चला रहा है? जो बाइडेन की सरकार चला रही है। हम मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन जीत जाते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वो ये सैंक्शंस हटा देंगे। जो ये थर्ड पार्टी सैंक्शंस है, मतलब होता क्या, यूएसए ने रशिया के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगाए, फिर यूएसए ने रशिया की कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगाए, फिर यूएसए अब उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा रही है जो रशिया के साथ ट्रेड कर रही है। ये थर्ड पार्टी सैंक्शंस हो गए। अभी जो थर्ड पार्टी सैंक्शंस है ना, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये लगा के पूरी दुनिया को यूएसए से दूर कर रहे हैं, जो बात बिल्कुल सही है। आपने 19 इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा लिया। अब जो बाकी कंपनीज है जो यूएसए के साथ ट्रेड जरूर कर रही है, लेकिन उनको रशिया के अंदर भी ट्रेड करना है, क्योंकि भाई व्यापारी का क्या मतलब है, व्यापारी को पैसा ही कमाना है, उसके फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या यूएसए के लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? क्या यूएसए के जो व्यापारी हैं वो पैसा नहीं कमा रहे इस वॉर से? बिल्कुल कमा रहे हैं। उन्होंने अरबों खरबों रुपया कमाया है, गोली बेच के, असला बेच के, बारूद बेच के यूक्रेन को उन्होंने पैसे कमाए हैं। जो पैसा यूएसए यूक्रेन को देता है एड के तौर पर, वही पैसा यूक्रेन जो है यूएस की कंपनीज को दे देता है, मिलिट्री कंपनीज को देता है, आर्म कंपनीज को देता है, और फिर वो जो है आर्म एंड एमिनेशन यूक्रेन को देते हैं। घूम फिर के यूएसए का पैसा वापस यूएसए के अंदर आ रहा है। लेकिन यूएसए नहीं चाहता और कोई इस वॉर से पैसा कमाए, और कोई पैसा कमा ही नहीं सकता। अगर आप सीधे संपट यूज़ के लिए भी कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि भैया मैं रशिया को जो है एक रेफ्रिजरेटर भेज देता हूँ। रेफ्रिजरेटर आदमी क्यों भेजेगा घर के अंदर लगाने के लिए? लेकिन यूएसए मेरे ऊपर सैंक्शन लगा देगा, नहीं ये तो मिलिट्री यूज़ के भी हो सकता है, ऐसे तो खाना भी मिलिट्री यूज़ के लिए हो सकता है। तो यूएसए हर थर्ड पार्टी सैंक्शन लगा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि हमें जो है ये थर्ड पार्टी सैंक्शन से हम पूरी दुनिया को हमसे दूर कर रहे हैं, यूएसए से दूर कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये सैंक्शन जो है थर्ड पार्टी सैंक्शन है ये कम हो जाएंगे, वॉर भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।